छोटा है ना, इससे पूछो। 2 मिनट रुक जाओ ना। नहीं बेटो 2 मिनट। आप अपने नंबर दे। अरे I mean your camera. हाँ भाई, आवाज आ रही है? बड़ा रही चालू देख ला बड़ा रही ये हमें क्या छाप देगा। अरे आवाज आ रही है भाई। अपने वीडियो दे ठीक शकीला पर हमारे जाए लगा तो काटे अभी देखिए इसने माइक चालू। हेलो हेलो चेक, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? गुड इवनिंग भैया। नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। गलती से मेरी आवाज आप तक पहुंच तो नहीं रही? पता है उस दिन बताइए। गुड इवनिंग बच्चे, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस और नो, हाँ या ना? ठीक है। कभी कभी क्या होता है, भारतीय संचार निगम में ऐसी गलतियां हो जाती कि आवाज साफ साफ पहुंचने लगती है। जैसे अभी मुझे आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही, तो मुझे इसमें भारतीय संचार निगम की सफलता नजर आ रही है। भैया आपकी आवाज आ रही है। अरे बहुत दुख की बात है यार, फिर तो ये थोड़ा सा और दुखी करते हैं आप लोग। ठीक भाई। चल ठीक है, दुखी करें आपको, करते हैं। बढ़िया। आप लोगों को कुछ तो दिखाई तो नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा? अच्छा बताओ। आप बोलो कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भैया दिखाई देती हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? अब सफेद है और कुछ नहीं है। बस एकदम ठीक है। जिस प्रकार का झूठ देश में नेता लोग बोलते हैं, उस प्रकार का कलर आपको दिखाई दे रहा है। कहो हाँ। यस भैया। कहो हाँ, जब बहुत ही बड़ी बात। ठीक है। एक बार क्या हुआ, 4:30 बज गए। एक बार 4:30 बज गए शाम को। ठीक है। भैया कहते बोल रहे हाँ हाँ कहो हाँ। सही बात है, सचिन बोल रहा, कहो हाँ। अभी 4:30 बजे शाम को कि नहीं बजे, बताओ। बज गए 35 मतलब एक हफ्ते पहले भी 4:30 बजे थे कि नहीं? अभी हाँ बज गए भैया। एक हफ्ते पहले 4:30 बजे थे। हाँ बजे होंगे। अच्छा, एक हफ्ते पहले 5:30 बजे थे कि नहीं बजे थे? यस भैया। 5:30 भी बजे थे। अच्छा ये बताओ, 4:30 से 5:30 के बीच में उस दिन क्या हुआ था? पढ़ाई हुई थी। पढ़ाई हुई थी? अरे यार, मेरे को तो लगा कोई कहानी आनी सुनाया था। पढ़ाई हो गई के द्वारा भैया आपने पढ़ा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, कहानियों के द्वारा यार कितना दूर है? आलू लेके वापस आते हैं। आलू लिए थे? अच्छा, सोना तो नहीं निकाला आलू से? गए थे पिकनिक गए थे। हाँ सॉरी भैया, हमें लगा बाजार गए थे। अच्छा, बाजार भी गए। ठीक है। बाजार भी गए थे, पिकनिक भी गए थे, है ना? ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि यार दूरी कितना क्या होता है, हाँ है ना? तो हमने पता किया था कि विस्थापन क्या होता है, हाँ है ना? हाँ, हमने पता किया था गति यानी क्या होता है, हाँ है ना? हमने पता किया था कि वेग यानी क्या होता है, हाँ है ना? यस भैया। क्या बात है, बढ़िया, आराम से। फिर हमने क्या थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा था? वर्ण। थोड़ा हाँ नहीं हाँ नहीं, हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ नहीं। ऐसे आधा काम मत करो भाई, पूरा बताओ। त्वरण पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? एक तरफ हो। पढ़ा था या तो आपका सर ऐसे हिलना चाहिए हाँ,
या तो आपका सर ऐसे हिलना चाहिए, नहीं, इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए कि शायद पढ़ा था या शायद नहीं पढ़ा था, ठीक है कि नहीं? हाँ आपने पढ़ा था, बढ़िया। और क्या पढ़ा था त्वरण के बारे में? त्वरण क्या होता है? हाँ भैया, त्वरण वो होता है कि कितना दूरी चली और समय कितना लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, समय के साथ साथ ही गति का बदलना त्वरण कहलाता है भैया। क्या बात है। ये हुई ना खूबसूरत बात। उस बच्ची ने कहा मुझसे कि त्वरण यानी होता है सर गति में बदलाव, है कि नहीं? में बदलाव। ये हाँ, समय के साथ जो गति में बदलाव आता है उसे हम त्वरण कहते हैं ना, ठीक है। इसे दर्शाते हम किस शब्द से हैं? इसे दर्शाते हम ए फॉर एक्सेलरेशन से। अंग्रेजी में हम त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। और कौन करता है गाड़ी में एक्सेलरेशन? कौन करता है? एक्सेलरेटर, है ना, ब्रुम करके आवाज आती है, राइट, है कि नहीं? चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये वाली बातें हम पढ़ चुके थे। अब बढ़िया आराम से हमारा जीवन अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, हमें कोई दुख नहीं था, ठीक है। और आज हमारे जीवन में दुख जोड़ने वाला है, ठीक है। कौन है? ठीक है, जोड़ेंगे, दुख जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोगों ने गणित में गलती से कभी इस शब्द का यूज किया है? इस शब्द का इस्तेमाल किया है? इस सभी समीकरण, हाँ भैया किया है। गलती समीकरण क्या नहीं, होता है? जानबूझ के किया है। जानबूझ के किया है? समीकरण भैया क्या होता है? जैसे भाई दोनों तरफ बराबर करते हैं भैया। x प्लस वाई एक समीकरण है या नहीं है? है। अच्छा, x प्लस है। वाई बराबर 5 एक समीकरण है या नहीं है? है। तो x प्लस वाई, सिर्फ x प्लस वाई भी एक समीकरण है और x प्लस वाई बराबर 5 भी एक समीकरण है। तो यार ये तो गड़बड़ हो गई। कैसे? क्यों? तो इसको समीकरण क्यों बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं, और दोनों को क्यों बोलते हैं समीकरण? यार ऐसे थोड़ी ना हो सकता। भैया इन दोनों को जोड़ के 5 लाना है और इसमें इन दोनों हाँ, मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कहाँ लिखा हुआ है मान निकालना? सिर्फ लिख दिया x प्लस वाई, कुछ कर सकते हो? नहीं भैया, ये समीकरण नहीं हुआ। ये जहां पर समान का चिन्ह लगा होता है ना, ये चिन्ह समान का है, हाँ या ना? हाँ। बराबर का चिन्ह है ये, हाँ है ना? जहां पर बराबर या समान का चिन्ह लगा होता है उसी को हम समीकरण कहते हैं बेटा, इसको समीकरण नहीं कहेंगे, ठीक है? यस। समझ में आया? समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन यानी जहां पर इक्वल टू का साइन लगा हो, ठीक है, उसे इक्वेशन कहते हैं। जहां पे समान का चिन्ह लगा हो उसे समीकरण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, गलती हो गई मुझसे, पाप हो गया, मुझे माफ कर दो, ठीक है? आपने कौन सा पाप कर दिया? ये मिटा दिया था ना मैंने, फिर मैंने उस पाप का प्रायश्चित किया। अच्छी बात। हम पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण। किसके समीकरण? गति गति के समीकरण, ठीक है। ये किसने दिए थे? तो श्री श्री 1008 न्यूटन जी महाराज किसी समय धरती पर आए थे। उनके हाँ, किसी समय धरती पर अवतरित हुए थे वो, ठीक है। तो न्यूटन जी महाराज ने वरदान स्वरूप इंसान को, मानव को 3 समीकरण दिए, ठीक है। इन्हें हम गति के समीकरणों के रूप में जानते हैं। उनके प्रथम समीकरण में उन्होंने कहा कि हे बालक, v बराबर u प्लस at होगा। दूसरे समीकरण में उन्होंने कहा कि हे बालक, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। और तीसरे समीकरण में उन्होंने कहा कि हे बालक, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होगा। समझ में आया? आया। क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया तो सब ऐसे मन का ही बातें हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कितने अक्षर या वर्ण दिखाई दे रहे हैं? कितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं? 1 2 मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये तो अंक है। कितने अलग अलग अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने अलग अलग अक्षर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 7 5 5 कौन कौन से हैं वो 5? V V है एक, ठीक है, U U है, A A है, T T है, S S है, और अब- किसी को कुछ और दिखाई दे रहा है? 2 वो अंक है। अच्छा अरे वो अंक तो अंक है, सही बात है, अक्षर नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। V बराबर होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी जैसे वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इसे कहते हैं अंतिम गति। फॉर्मूले लिख लेते हैं, बड़े काम आते हैं। Sure? अंतिम गति। हाँ, ठीक है, समझ में आया? हाँ Sure? देखो, जब गाड़ी की शुरुआत होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी, समझ में आया? ठीक है, जो शुरुआती गति होती है ना, क्या होती है? शुरुआती शुरुआती गति, ठीक है, शुरुआती गति उसे यू कहते हैं, और जो अंतिम गति होती है उसे वी कहते हैं। जैसे अभी हम सब बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 4:30 बजे 5:30 बजेंगे और हम सब स्टार्ट होके कहीं भाग कर जाएंगे, हाँ या ना? हाँ तो हमारी शुरुआती गति हुई 0, हमारी शुरुआती गति कितनी हुई? 0। शून्य और भाग कर जब हम किसी जगह पर पहुंचेंगे तो हम वहां पर जब जिस रफ्तार से पहुंचेंगे ना उसे हम कहेंगे अंतिम गति। समझ में आया? यस समझ में आया? जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल रखी हुई है, ठीक है, यस हाँ? भैया ठीक है, सचिन भाई आए और सचिन भाई ने इस फुटबॉल को किक मारा, ठीक है, ठीक, और ये फुटबॉल लुढ़कने लगी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। किससे? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 0। बहुत ही सुंदर, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10। 10 समझ में आ गया? समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से, ठीक। यस ऐसा करने में कुछ ना कुछ समय खर्च हुआ होगा, यस भैया यस ठीक है ना? और जब आपने धक्का दिया होगा तो कुछ ना कुछ त्वरण लगा होगा, तो हाँ, हाँ ठीक है, समझ में आया? और ऐसा किया तो कुछ विस्थापित भी हुई है गेंद, हाँ या ना? हाँ तो हर प्रक्रिया में, किसी भी प्रक्रिया के होने में 5 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। 5 आप लोग बोलते हो ना, ठीक है, यस भैया चर राशि और अचर राशि है कि नहीं? वेरिएबल, बदलने वाली चीजें और ना बदलने वाली चीजें। चर और अचर पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते है ना, समीकरण में चर, जैसे अगर मैं लिखूंगा 2x + y = 5, तो यहाँ पे x और y जो हुए वो चर हुए, हाँ है ना? हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ, जो 5 हुआ वो अचर हुआ, है कि नहीं? क्योंकि 5 तो 5 ही होता है, 5 थोड़ी ना बदलेगा, है कि नहीं? है ना? तो जो चर और अचर राशियां होती है ना, वैसे किसी भी, जब भी कोई वस्तु गति करती है, जब भी कोई वस्तु गति करती है, हाँ गति करती है, जब भी कोई वस्तु क्या करती है? गति करती है, तब उसके आसपास 5 चर राशियां होती है, ठीक है। उसकी गति बदलती है, यानी उसकी शुरुआती गति कुछ और होती है, अंतिम गति कुछ और होती है। इस दौरान वो कुछ त्वरण करती है, उसमें कुछ समय लगता है, और ऐसा करने पे वो विस्थापित होती है। समझ में आया? ठीक है, ये जो 3 समीकरण हैं ये इन 5 चीजों को जोड़ते हैं। समझ में आया? समझ में आया? यस भैया। जैसे 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 अभी हमने देखा कि सचिन भाई आए दौड़ते हुए, उन्होंने एक रखी हुई गेंद को, एक गेंद जो स्थिर थी, है ना, जिसकी गति 0 थी, जो स्थिर थी, उसको किक मारी तो वो गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लुढ़कने लगी, है ना? ठीक है, मान लीजिए ऐसा करने में, किक मारने में सचिन भाई को 0.12 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 0.12 सेकंड, है ना?
तो आप मुझे बताइए कि वस्तु का त्वरण कितना था। तो आप बोलेंगे देखिए सर, पहले समीकरण के हिसाब से, किसके हिसाब से, पहले समीकरण के हिसाब से, किसके हिसाब से, प्रथम समीकरण यानी पहले समीकरण के हिसाब से, प्रथम समीकरण के हिसाब से फाइनल गति 10 है, इनिशियल गति 0 थी, एक्सेलरेशन यानी त्वरण हमें निकालना है और समय लगा 0.12। तो जो त्वरण हुआ सर वो हुआ 10/0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है कि नहीं त्वरण की इकाई? हाँ ये समझ में आया कि नहीं? आया। 10 समझ में आया बटे 0.12 समझ में आया। ये हमने पहले समीकरण का यूज किया। किसका यूज किया? पहले समीकरण। ठीक है, अगर मैं बोलूं, सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना और आराम से मेरी बात सुनना, ठीक है। मैं बोलूं अच्छा ये बताओ बेटा, ऐसा करने पर ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर 0.12 की जगह, किसकी जगह, 0.12 की जगह मान लो, ऐसा करने पर, फिर से एक और कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। चलो दूसरी कहानी बदल देते हैं, ठीक है ना? ठीक, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आराम से है, ठीक है। एक गेंद चुपचाप रखी हुई थी, स्थिर थी, ठीक है। उसे किसी ने किक मारी, ठीक है। ठीक है। तो ये गेंद जो है अब लुढ़कने लगी है, ठीक है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर जो समय था वो 0 था और यहाँ पर समय है 2 सेकंड। कितना है? 2 सेकंड, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक एक चीज का बताना। मैं तीनों समीकरण लिख रहा हूँ बेटा। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। आपको पता है v u AT कौन है? हाँ या ना? हाँ। यहाँ v का मान कितना, जल्दी बोलो। v का मान 10 मीटर वेरी गुड, प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ u का मान कितना है, जल्दी बोलो। 0। बहुत ही सुंदर। यहाँ a का मान कितना है, जल्दी बोलो। त्वरण का नहीं पता। नहीं है सर, कि निकालना है, हाँ है ना। और यहाँ हाँ। समय कितना है, जल्दी बोलो। 2 सेकंड। बहुत ही सुंदर, हाँ है ना। तो क्या आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 बराबर 0 प्लस 2 0 प्लस त्वरण गुणित 2, हाँ है ना। हाँ। ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 बराबर 0 गायब, त्वरण गुणित 2, हाँ है ना। हाँ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ त्वरण बराबर 10/2, हाँ है ना। हाँ। यानी कि 5 मीटर प्रति वर्ग, है ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। दूसरा समीकरण क्या कहता है? s बराबर ut प्लस हाफ AT², हाँ है ना। हाँ। चलो बताओ u कितना है? u 0। बहुत ही सुंदर, ठीक है। t कितना है? t है 2 सेकंड। बहुत ही बढ़िया। a कितना है? a है पता नहीं। ए! 5 है। 5 है भैया, 5 है। t कितना है? t है 2 सेकंड। ठीक है, तो उसका वर्ग हो जाएगा, हाँ है ना। हाँ। ये क्या होता है? शुरुआती ये होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। है ना। तो ध्यान से सुनना। तो अगर मैं पूछूंगा इस प्रक्रिया में गेंद कितनी विस्थापित हुई, 2 सेकंड में गेंद ने कितनी दूरी तय की या वो कितनी विस्थापित हुई, तो तुम बोलोगे विस्थापन बराबर है 0, हाँ है ना। हाँ। विस्थापन बराबर 0 हाफ गुणित 5 गुणित 2 का वर्ग। कहो हाँ। हाँ। 0 गुणित 2 तो 0 हो गया, हाँ है ना। हाँ। ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 2, 2 हो गया 10 मीटर। कहो हाँ। कहो हाँ। हाँ। कहो हाँ। हाँ। सब लोग नहीं बोल रहे, कॉन्फिडेंस के साथ हाँ नहीं आ रहा भाई। यस। बढ़िया। ये 10 से आया, समझ में नहीं आया मेरे कितना को। ये लिखा हुआ है क्या? 4 लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ। 5 चौको कितना होता है? 5 छक्के 5 चौको 20 का आधा
आधा 10। हाँ समझ में आ गया? हाँ बढ़िया। अब आगे बढ़िया। बढ़ते हैं, कहानी सुनना ध्यान से, ठीक है? हाँ ठीक ठीक है। ठीक। तीसरा समीकरण क्या है? v का वर्ग बराबर u का वर्ग बराबर 2as, हाँ है ना? हाँ v कितना है जल्दी बोलो? v है 10। तुम लोग बोल नहीं रहे, u कितना है? u है 0। वेरी गुड। 2 कितना है? 2 है। 2 तो 2 ही है कि नहीं? a कितना है? ए है क्वेश्चन मार्क 5 5 5। 5। वेरी गुड। अभी बोलता मैं। s कितना है? 10 ऐसा है 10 मीटर। जरा हल करो, यहाँ कितना उत्तर आ रहा है? 1 मिनट 10 100। यहाँ कितना उत्तर आ रहा है? यहाँ 0। यहाँ यहाँ 2 5 10 10 हमारा 100। दोनों बराबर आ गए। हाँ 100 इसका मतलब आपने तीनों चीजें सही। समझ में आया? दोनों बराबर आने चाहिए, मतलब बराबर आने चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। कितना सरल है दुनिया, कितनी सरल है? हाँ दुनिया सरल नहीं है। दुनिया सरल है भाई। ठीक है, कहानी समझ में आती है बच्ची लोग? कहानी समझ में आती है? बच्ची लोग बच्ची लोग बच्ची आज बात ही नहीं कर रही है, गुस्सा हो क्या बेटा? वैसे नवरात्रि चल रहे हैं यार, कन्या लोग देवी लोग, गुस्सा मत हो। नहीं भैया। नहीं है ना गुस्सा? सचिन से गुस्सा। दशहरा आज मना रहे हैं आप क्या, कि कल मनाएंगे? आज अभी रावण जलाने जा रहे हैं। रावण बना लिया? सचिन का जलाने नहीं, रावण जलते हुए देखने जा रहे हैं। अच्छा, तुम लोग नहीं खुद का रावण नहीं बनाते? बनाते थे, अब वो सौंप गया, मतलब जलाने दिखा नहीं है। अच्छा हाँ, इस बार तो क्या पटाखे टाके नहीं मिल रहे? नहीं पटाखे जलाना छोड़ दिया भैया। पटाखे जलाना छोड़ दिया? वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इतने बड़े कैसे हो गए तुम लोग? तो कक्षा 9 में हो यार। राहुल भैया ने बड़ा कर दिया, भैया ने सिखाया था। हाँ बड़े की बात मानना हमारी बात। सही है। हम तुम्हारी उम्र में तो हम रात रात भर पटाखे जलाते थे भैया। भैया हम भी जलाते थे, लेकिन अभी 1 ही साल हुआ है कि छोड़े हुए। पिछली बार हम लोग दक्षिण लिए थे तब भी भैया। अच्छा, पिछली बार आपने दक्षिण ली थी तो फिर नहीं लिए है ना? दगाते थे, बड़ी वाली रॉकेट दगाते भैया। हैं? वेरी गुड। 10,000 वाला। बच्ची लोग कहाँ? बच्ची लोग आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। बोले पटाखे नहीं दगा रहे थे। हैं भी कि नहीं है? है तो दिख तो रहे हैं भैया, नाम दिख रहा है मगर शक्ल नहीं दिख रही है। सही हेलो। कोई बात नहीं। चलो, तो तुमको ये कहानी समझ में आई? आ गया। एक कहानी मेरे को समझा के दोगे? हाँ जरूर भैया। आप कौन सी कहानी सुने? हाँ सुनो, देखो ध्यान से। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनो। उसेन बोल्ट नाम का व्यक्ति था। कौन था? उसेन बोल्ट। क्या आपने इसका नाम सुना है? सुना है भैया, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी, अब फर्स्ट आया था। लंबाई बहुत ज्यादा थी और रेसिंग में फर्स्ट था। हाँ 100 मीटर की स्पर्धा में प्रथम आया था, है ना? हाँ हाँ दीदी इसका था। हाँ सबसे लंबी टांग इसलिए ज्यादा भागते थे। हाँ बहुत चर्चा। अरे रुको यार, अलग अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप बताइए सर जी, आप बताइए जो भी है। तो भाई जब ये रेस की शुरुआत पे था, है ना, तो इसकी तो स्थिर था ये, हाँ है ना? हाँ हाँ। और कहा जाता है कि इसने पूरी रेस जो है, ठीक है, वो 100 मीटर की रेस, ठीक है? हाँ कितने मीटर की रेस? 100 मीटर। 100 मीटर की रेस 8 सेकंड में पार की थी लगभग, ठीक है? 100 मीटर। हाँ भैया 100 मीटर की ज्यादा दूर नहीं है भैया, घर से सुनील का घर था। बहुत दूर बता दिया तुमने तो। ठीक है, हाँ थोड़ा यहाँ से मोड़ तक। तो मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनो रे, यस। ये जो कहानी मैंने लिख के दी है बोर्ड पे, ठीक है, इसमें कितनी चर राशियां होंगी? चर चर अचर चर चाहिए हमको। 1 2 हाँ 3। हर कहानी में 5 चर राशियां होती हैं। कुछ चर राशियों की मान जो होती है वो हमें पता होती है, और कुछ चर राशियों की मान हमें पता नहीं होती है, ठीक है? होती 5 है, ठीक है? जैसे यहाँ पे v का मान पता है क्या? v का, हाँ 100 मीटर। नहीं पता, v का मान नहीं पता है। 100 मीटर तो विस्थापन है, हाँ
V का मान नहीं पता है। U का मान पता है? हाँ, U का 0 100। A का मान पता है? A का नहीं 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 अच्छा हाँ, समय नहीं पता है? हाँ 8 सेकेंड 2 सेकेंड नहीं 8 8 है। 8 सेकेंड, हाँ है ना। चलो अब मुझे बताओ, मैं आपको तीनों समीकरण लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? हेलो हेलो हाँ बच्चे, आ रही आवाज आ रही है। चलो हाँ, ये तीनों समीकरण लिखे हुए हैं। यस भैया। आप इन तीनों समीकरणों की मदद से, या तीनों में से किसी एक की मदद से, या दो की मदद से, या तीनों की ही मदद से मुझे V और A का मान निकाल के बताइए। हाँ, V का मान और A का मान, ठीक है? मैं बिल्कुल शांत बैठूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। V और A का हाँ, V और A का मान निकाल के बताओ। पीछे रखा बिल्कुल आराम से, कुछ चिंता की बात नहीं है। 5 मिनट पूरा लो, V और A का मान निकाल के। ये सबको मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल आराम से। हमें लगा कोई निकाल दिया, हार गए तो। V और A का मान। हाँ बिल्कुल आराम से बच्चा लोग। अच्छा भैया, अच्छा करो करो करो। ध्यान से बताएंगे। 8 सेकेंड सबका मान तो V का मतलब था। V का मतलब क्या था? अंतिम गति, जब वो धागा काटता है ना दौड़ में, जीतते कैसे देखा है ना? हाँ एक धागा काटते हुए निकलते हैं तेजी से, हाँ है ना? हाँ हाँ, तो वो जब वो धागा काटता है, ठीक है, तो हाँ हाँ, तब वो कितनी रफ्तार पे था वो देखना है आपको, समझ रहे हो? चार। भाई रुकने के बाद तो शून्य हो जाएगा ना। हाँ बोलो हाँ। आपको अंतिम गति निकालनी है, ठीक है? अंतिम गति भी 100 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि वो तो 100 नहीं मीटर बेटा, 100 मीटर तो विस्थापन है, वो कितना विस्थापित हुआ वो है 100 मीटर, ठीक है? दो दो चीज निकालना, एक होता तब तो ठीक था। पहले एक का निकालो। वेरी गुड, ये जो मेरे को सुनाई दिया ना, बहुत अच्छा है कि एक चीज होती तो पता चल जाती, दो चीज है यहाँ तो, है ना? चलो हाँ भाई, दूसरा, पहले समीकरण में नहीं बैठी संतुष्टि, कहो हाँ। हाँ दूसरे समीकरण पे जाओ। याद भैया उसी में गया है। कोई आसान क्वेश्चन इसमें से कौन है? ये तीन जब फॉर्मूला सामने निकले ना आंसर थोड़े लगा। ये स्क्वायर। अच्छा अच्छा मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर शांत बैठूंगा मैं एकदम। हाँ हाँ ठीक है। खेलो तुम लोग, खेलो अच्छे से खेलो। मंजूर है। जब बचाओ बचाओ चिल्लाओगे तो मैं आ जाऊंगा। ठीक बचाओ। गिफ्टू की भैया कुछ बोले तो सुनाई तो देना चाहिए। वो यानी कि एक मिनट पिछला वाला भैया कैसे निकाले थे? बस बहुत हो गया अब तो भैया होने वाला है मन मिला। अच्छा ठीक है, रुका हूँ। ए का मान है और ए का मान निकल गया।
ए और किसका निकालना है? यू का नहीं बी का। ए वी का निकालना। हाँ थैंक यू। ब्रांडेड वाला है। अरे भाई ये कोने वाला सवाल है। ये तो है, इनमें से एक में लगा करना है। समझ गए? बस करो। हाँ भैया निकल गया। अच्छा मेरा निकल क्या है बताओ। भैया मेरा ए का मान है 25 और वी का मान है नहीं 25/8। गड़बड़ हो गया। कोई बात ए का मान है भैया 25 और वी का भी निकला नहीं है। 25/8 मतलब हाँ ए का मान है 25/8। बोलो हाँ। चलो ठीक है मैं निकाल देता हूँ। ठीक है क्योंकि हाँ। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आवाज नहीं आई। ठीक है तो जैसे जैसे क्या करते हैं हम ये समीकरणों का मान लिखते जाते हैं ना। v का मान नहीं पता। ठीक है u पता है 0, त्वरण पता है नहीं पता। हाँ है ना। समय पता है 8। हाँ। क्या इससे हल हो रहा है? नहीं हो रहा है, इससे हल नहीं है। नहीं यहाँ पे गए क्या सही है, निकल गया है। विस्थापन यही है, पता है। यस बी का ही है। हाँ 25 हाफ है। पता है। ए कितना है नहीं पता। नहीं और समय कितना है 64। हाँ है ना 8 का वर्ग। 2 से ये गया 32। हाँ है ना 100/32 बराबर ए। 4 8 4 25 25/8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग जो है वो क्या हो गया? त्वरण। हाँ है ना। हाँ और त्वरण का ये मान अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो हमें मिलता है अंतिम वेलोसिटी, अंतिम गति बराबर 25/8 गुणित 8 मतलब 25 मीटर प्रति वर्ग और प्रति सेकंड। हाँ है ना। हाँ बस ये जांचने के लिए कि जो हमने निकाला है वो सच है या नहीं हम अगली समीकरण में रख देते हैं। तो हमें मिला 25 का वर्ग। हाँ है ना। हाँ जो कि होता है 625। ठीक है u 0 है, 2 है, a है। a कितना निकला था? 25/8। हाँ है ना। हाँ और s है, s कितना था? 100। हाँ है ना। 100 है ना s। यस भैया। ठीक तो 2 चौके 4 25 25 गुणित 25। अरे यार यहाँ भी 625 आ गया। दोनों बराबर है यानी हमने जो किया है वो सही है। बात समझ में आई? यस हाँ लेकिन भैया यहाँ नहीं समझ में आया हमको। बेटा देखो v का वर्ग, v कितना निकाला हमने निकाला v बराबर 25 का। हाँ हाँ वो रख दिया यहाँ पे 25 का वर्ग हो गया इस तरफ। ठीक है u कितना था? 0 था। 0 का वर्ग 0 ही होता है। 2 होता है। a कितना है? हमने निकाला 25/8 तो 25/8 रख दिया। और s यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना है? 100 दिखा है। 100 मीटर की स्पर्धा हो रही है तो 100 लिख दिया यहाँ पे। 2 गुणित 25/8 गुणित 100 जो होता है वो 25 गुणित 25 होता है। दोनों तरफ 625 625 आ गया। हमने कहा अरे वाह ये तो जो हमने किया है वो सही है। बात समझ में आई? यहाँ पे सर जी 64 कैसे आया था? 64 यहाँ तो पे लगाना। यहाँ पे बेटा ये t का वर्ग लिखा है ना। t बराबर 8 है। 8 का वर्ग क्या होता है? 8 गुणित 8 8 8 64। अच्छा वर्ग कहाँ से आ गया? अरे क्योंकि ये समीकरण में है अच्छा s समीकरण = ut + ½ at का वर्ग। ठीक है यस सर जी समझ में आ समझ गया। में आया? समझ 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 में आया? सबको आ गया? यस भैया। आ गया भैया। एक कहानी स्वयं अपने बलबूते पे करके बताओगे?
कहानी अच्छा ठीक ठीक है ठीक है का हाँ भैया ठीक ठीक चलो फिर भर दिया आगे बढ़े। हाँ थोड़ा काली स्क्रीन पे करेंगे, ठीक है पेज आ गया ठीक है। मैं रबड़ से लिखूं मिल जाएगा ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चे। यस एक कहानी ऐसी है, एक कहानी ठीक है यस भैया ठीक। हाँ एक बच्चे को आदत है, कौन सी आदत है, ऐसी तुमको भी आदत होगी कि घर में जब भी वो फ्री होता है, ठीक है, एक टेनिस की बॉल लेता है, एक दीवार के सामने जाता है, दीवार की तरफ बॉल फेंकता है, बॉल टकरा के वापस आती है। क्या आप लोग को ये आदत है किसी को? यस भैया। है कि नहीं? ये अच्छी आदत है, ये करना चाहिए, मैं भी करता था बचपन में बहुत, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, वापस अच्छे आ गए ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है कुछ दूरी पर, हमें पता नहीं दूरी कितनी है, ठीक है। कुछ दूरी पर एक दीवार है, क्या है? दीवार। ठीक है ना। यहाँ से व्यक्ति जब गेंद को फेंकता है, यहाँ से व्यक्ति किसको फेंकता है? एक गेंद को फेंकता है, तो गेंद दीवार पर 20 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 सेकंड में पहुंचती। कितनी देर में पहुंचती है? 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड में, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ बेटा, पांचों में से एक V होता है, एक U होता है, एक A होता है, एक S होता है और एक T होता है, हाँ या ना? हाँ क्या क्या दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। वी नहीं दिया हुआ हाँ। वी नहीं दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड। भैया 20 मीटर हाँ, A दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है हाँ 0, वो दिया है S कितना है, नहीं पता एस 2 सेकंड समय कितना है, 2 सेकंड समय 2 सेकंड दिया, S नहीं दिया, ठीक है। भैया चलो, तीनों समीकरण पता है, याद रहेंगे तीनों समीकरण कौन कौन से हैं? 0 मीटर 20 मीटर पहला समीकरण, इस बार लिख लेते हैं दूसरा समीकरण, हाँ है ना, और ये हाँ। तीसरा समीकरण, हाँ या ना? हाँ चलो फटाफट तीनों समीकरणों की मदद से ये निकाल के बताओ कि A कितना है, S कितना है, और ये चेक भी करके बताना कि जो तुमने किया है वो सही है या नहीं। समझ में आया? ठीक है, चलो शुरू करो शुरू करो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 5 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, एकदम शांत बैठो। वो समीकरण नहीं दिख रहा, कौन सा है? 3 समीकरण है बेटा। पहला है V बराबर U प्लस AT, दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है V का वर्ग बराबर U का वर्ग धन 2AS। 220 मीटर है। जीरो स्क्वायर प्लस ये 2 कहाँ से आ गया यार? कहाँ 2A 2 सेकंड है। अरे फार्मूला बना दिया है भाई, तो बना है। अच्छा ए जिसका मान होगा डबल होगा, हाँ समझ गया। 2A और S वो प्लस नहीं है, T था यार, मैं इसको प्लस जोड़ रहा हूँ। 20 20 का डबल 20 4 बराबर 0।
कर रहे हो ना? मेरे को सुनाई तो दे रहा है कि कर रहे हो। यस 0 स्क्वायर 2 सेकंड 2 सेकंड यानी 2 ये भैया यू स्क्वायर के बाद प्लस है कि क्या है? कहाँ क्या एक है? हाँ प्लस है प्लस है। टी कहाँ गए? टी नहीं है इसमें, देखो जैसे उसमें एस नहीं है। अभी पूछेंगे तो समझ नहीं पा रही इतने देर से भैया पूछते का नहीं है। हमको नहीं समझ में, हमने तुरंत पूछा। 2 प्लस 2a का ही तो मान निकालना है। ये कहने का निकालना है। Oh, I see. 2 plus. और इसके बाद क्या है यार? ए के बाद टी है, टी भी टी कितना 2 है? सेकंड है। 2 सेकंड प्लस 1/2 ये और फिर यानी कि इसके बराबर 0 जहाँ पे मुझे गुड़ा लगना चाहिए ना। अच्छा प्लस ही है यार, मैं गलत जोड़ देता यार हमेशा। तो 50 कहाँ से लग देता है? नहीं ये वीडियो टी है ना? क्या? ये हाँ अब तो यहाँ गुड़ा लगेगा। हाँ अब देखते हैं चेक करके। 0 प्लस 1/2 और एक मिनट 80 तुम लोग काफी स्लो कर रहे हो बेटा, काफी स्लो। भैया चेक कर रहे हैं, ऐसे मान निकाल दिए। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेक करो। ये क्या है? इसका मतलब होता है स्थापन ना, इसका आया 2 ये तो 0 20 सही है, निकल गए भैया। बाकी सबका, बाकी सबका, बाकी सबका। बाकी सबका बाकी अभी भैया निकाल रहे हैं, निकला नहीं है किसी का हमारे टीम में। ठीक है निकाल लिया, भाई निकाल लिया मैंने। लड्डू तो है नहीं। 127। एक बार आ जाओ ना बेटा, इस बढ़िया है एकदम।
सबको कुछ समझ में आया? चलो अच्छा जरा थोड़ा समझा दे। यस भैया हल्का सा। तो चिल्लाया करो ना कि बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ, हम चलो, बाजी तो देखो बचाओ। ध्यान से देखो, दिख रहा है कि 20 बराबर है 0/a नहीं पता लेकिन समय पता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a बराबर होगा 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। कहो हाँ, यस जी। कहो हाँ। हाँ हाँ नहीं, हाँ यार, यस पता चल गया ना। ए बराबर 20 नहीं समझ में आ रहा a आया बराबर 20/2। कैसे। देखो 20 को 2 से भाग नहीं दोगे, इधर आएगा तो। यहाँ गुणा में है ना, इधर जाके विभाजन में चला जाएगा। हाँ भैया अब आया। समझ में? ऐसे ही अब s निकालना है हमें, s नहीं पता, u पता है। तो ओके, हाफ a अभी अभी पता चला 10 और t पता है तो उसका वाला वर्ग नहीं 4 आ गया। s बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में? भैया ठीक है। ठीक है। अच्छा एस बराबर अब जरा चेक कर लेते हैं। हमारा v जो है दिया हुआ है वो 20 है, 20 का वर्ग होता है 400। आएगा भैया, ये भी 400 u 0 हो गया, 2 तो 2 है। a हमने कैलकुलेट किया था, हमने करके 10 निकाला 10 और s बराबर हमने निकाला है 20। 2 गुणित 10 इज 20 गुणित 20 इज 400, दोनों तरफ बराबर है ना। 400। बात समझ में आई? समस्या हल हो गई, समस्या हल हो गई। सबकी समस्या हल? लड़कियां अभी बोला नहीं था आप लोगों ने, हल हुई समस्या? लड़कियों समस्या हल नहीं? भैया या अभी भी नहीं बचे हो ये समझे। समझ में नहीं आया है। कौन सा वाला हिस्सा बच्चे? वो 400 वाला, कौन सा? तीसरा वाला। ये तीसरा वाला। हाँ देखो तीसरे वाले में हम मान रखकर ये तय कर रहे हैं कि जो हमने निकाला है वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ। तो जैसे हमारे तो पहले से जानकारी थी कि v बराबर 20 है। कहो हाँ। यस तो आपने 20 उठा के यहाँ रखा, 20 का वर्ग कितना हुआ? 400। 400। ठीक, ये आ गया। यानी इस तरफ से जो जानकारी आ रही है वो भी 400 होनी चाहिए। अगर वो 400 नहीं है मतलब हमने कहीं गड़बड़ कर दी। ठीक है, हाँ तो हमने u तो 0 था तो 0 रखा, 2 रखा, a हमने निकाला था कि 10 आएगा, 10 रखा उठा के यहाँ पे। s हमने निकाला है 20 आएगा, 20 रखा यहाँ उठा के। 2 गुणित 10 इज 20, 20 गुणित 20 इज 400, दोनों तरफ 400 आ गया। यानी कि हमने जो भी किया है वो सही है। समझ में आया? समझ में आया? यस भैया अब आ गया। अब आ गया। एक बार और करोगे? हाँ हाँ भैया एक बार समझा और देंगे। करेंगे एक शुरुआत से। एक कहानी और भाई ये जी थोड़ी करते रहो। बढ़िया, ध्यान से सुनना। ठीक है, सेम क्वेश्चन होगा ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन सेम होगा, समझाने थोड़ी सी तरीका। कहानी बदलेगी। एक कहानी है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, मतलब दूरी की कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, याद एक भैया अच्छे ने ताकत से, बहुत ताकत लगाकर एक गेंद को फेंका, बहुत दूर फेंका। ठीक है, याद भैया। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ ये 0 हो गया, हाँ या ना? हाँ भाई जब हम फेंकते हैं तो शुरुआत में तो गेंद की गति 0 होती है ना। ठीक है, शून्य। हाँ, हमें पता नहीं है कि 4 सेकंड बाद, कितनी देर बाद? 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद उसकी गति कितनी है। ठीक है, हाँ, बस हमें हाँ। ये पता है कि त्वरण जो है, क्या त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन है, वो है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ इस कहानी में क्या क्या पता है? क्या आपको u पता है? हाँ हाँ कितना है? 0। क्या आपको v पता है? नहीं। क्वेश्चन क्या मार्क। आपको a पता है? यस भैया 10 मीटर। क्या आपको s पता है? हाँ हाँ नहीं, कहाँ पता है? s कहाँ पता? कितनी दूर गया पता है क्या? नहीं। क्या आपको समय पता है? हाँ कितना? 4 सेकंड। हाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 4 सेकंड बाद ये गेंद कितनी गति पर होगी और इसने कितनी दूरी तय की? समझ सकते हो? बता सकते हो? हाँ भैया हल करके बता हाँ, हल करके, वो तीनों समीकरणों की मदद से हल करके बताओ। 3 समीकरण आपकी मदद के लिए मैं लिख देता हूँ।
पहला हाँ। समीकरण, समझ में आ रहा था। दूसरा समीकरण हल ही नहीं करते। और तीसरा समीकरण। ये एस कुछ नहीं है। करो, निकाल। ये बराबर कट रहा है। हम ही लोग के लिए दिखा रहे हैं। एक मैंने निकाल भी लिया। U T A T अब हटा यानी कि 0 प्लस ए कितना है? ये 10 मीटर। ये टी है ना? हाँ 4 सेकेंड। तो यानी कि अब करते हैं नेक्स्ट समीकरण। S बराबर U यानी S का है, S का S है बराबर U 0 T इंटू T का है 4 सेकेंड प्लस 1 2 और A बिल्कुल, का मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आराम से बैठूंगा। बढ़िया, करो करो, अच्छी आवाज आ रही है मेरे को। 10 सेकेंड T स्क्वायर। ये इसमें दो टी है। कहाँ दो है? एक ही टी तो है। 4 सेकेंड। नहीं दूसरे वाले तो इसमें दो हैं, ये यू के बाद टी है और लास्ट में टी है। हाँ, तो दोनों टी तो सेम ही रहेंगे ना। मैं पूछ रहे थे, थोड़ी कंफ्यूजन आ गई थी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सरल है। करो, लड़कियों बन रहा है बेटा। 4 सेकेंड 4 0 को 40 यानी कि s बराबर 20। यानी कि अब लास्ट वाला बचा मेरा होने वाला भाई। फिलहाल थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ मैं फर्स्ट आने वाला है। ए को क्या है? v बराबर 40 यानी 80 बराबर और ये टी का क्या माना है हम लोग? टी का 0 टी का क्या माना था? टी का 4 सेकंड टू ए का है, ए का ए 10 सेकंड तो एस कितना है? एस वाला ही था। एस 20 यानी तो 80 पे 10 चलो भाई बताओ, बहुत देर हो गई। ये भी पहले मैं लड़कियों से बात करूंगा, बहुत देर से उनसे बात नहीं की। ठीक है, लड़कियों को इधर शांत। लड़कियां कहाँ है? आवाज दो बेटा। यस भैया। हाँ बताओ, क्या क्या निकला? कुछ निकला? क्या क्या निकला? पहला समीकरण v बराबर निकल गया। v का मान कितना है? लड़कियां बोल नहीं रही हैं यार। भैया हो गया मेरा, मैं बहुत ही बढ़िया। मेरा 80 बराबर 40 तो क्या आपका v आया 40 मीटर प्रति सेकंड? नहीं है, बताओ। 40 हाँ भैया आ गया। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, समझो। फिर आपने कहा s बराबर निकालना है। u यस है आधा, निकला 12 मेरा। में 10 है और समय का वर्ग 16 हो जाएगा। हाँ है ना? यस भैया। तो 80 मीटर की दूरी तय करी। कहो हाँ। यस भैया। 16 और 80 समझ में आया? नहीं 4 चौक 16 नहीं होता यार। 4 4 करेंगे कहाँ? यहाँ तो पे t देखो। का वर्ग नहीं है? अच्छा हाँ भैया, यही कंफ्यूजन गलत कर दिया पूरा आंसर ठीक है? भैया। हाँ बढ़िया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80। चलो इनको जरा अपन देख लेते हैं। v का वर्ग कितना होता है? 1600। हाँ भैया 1600 होता है 0, 2 2 होता है। a बराबर कितना दिया हुआ है? 10 और s हमने कितना निकाला? 80।
80 गुणित 20 भी 1600 होता है। अरे वाह, दोनों तरफ 1600 आ गया, मतलब याद- हमने जो किया है वो सही है। समझ में आया? यस भैया, समझ में आया? आया। इस्माइल ये क्या काट दिया? ठीक है, अच्छा हम ठीक भैया, आपने काट। एक सवाल और दीजिए भैया जरा। अब नहीं हाँ, दे दे, बस बस बस। भैया घर के लिए नहीं 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 नहीं, मौका देते हैं। होमवर्क भैया, होमवर्क। होमवर्क हम भेजेंगे, अलग तरीके से भेजेंगे आपको होमवर्क, ठीक है? यस भैया। होमवर्क के हम 5 सवाल भेजेंगे, ठीक है? यस भैया। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया बेटा? यस भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, भैया हम तो मैथ ही लग रहे हैं सारे, साइंस तो कुछ है ही नहीं। यही तो साइंस है जो मैथ्स है। जो मैथ है वही साइंस है। हाँ, सब कुछ तो मैथ ही दिख रहा है भैया। यस भैया। चलो ठीक है, नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू। हैप्पी दशहरा सर जी। हैप्पी दशहरा, दशहरे की बहुत बहुत बधाइयां आपको। बहुत बहुत अच्छे से सब बिल्कुल हैप्पी अच्छे से दशहरा। त्योहार मनाओ, सुरक्षा के साथ रहो, ठीक है? हाथ धोते रहना है, कोई Good. चिंता की बात नहीं है, ठीक है? चलो, नमस्कार बच्चे, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू भैया। चलो काम कैप का है चंदन, चलो रावण देखना, रावण चलो चलते रहेगा वो। वाह रे भैया, मतलब नहीं आ भैया।